हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम पूनम गजेंद्र, स्पिरिचुअल कोच, अ साइकिक एंड अ हीलर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक गाइडेंस वीडियो होने वाली है। इसमें हम समझेंगे एक हील्ड और एक अनहील्ड इंसान के पर्सपेक्टिव को, उसके माइंडसेट को, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस को और वो सारे लेसन्स जो मैंने अब तक सीखे हैं, उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हमारे मन में लोगों के लिए नेगेटिव फीलिंग्स या कोई कड़वाहट नहीं होती, हम अच्छी एनर्जी में होते हैं, पर फिर भी कभी कभी ऐसा क्यों होता है जब हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं या जेन्युइन हमारी उनके लिए फीलिंग्स होती है, तब भी उनकी एनर्जी में हमें एक कड़वाहट नजर आती है। उनकी एनर्जी हमें जेन्युइन नहीं लगती और हमारे लिए उनका बिहेवियर हमें अजीब सा लगता है, जैसे उनके अंदर कोई कड़वाहट भरी है हमारे लिए। और जब हमें ऐसा फील होता है तब हमें लगता है कि यार हम तो जेन्युइन है, हम तो अच्छी एनर्जीज में है, हमारे मन में इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी इसका बिहेवियर हमारे साथ ऐसा क्यों है, हम समझ नहीं पाते और उनके इस बिहेवियर से हम ट्रिगर हो जाते हैं और फिर उनके ऐसे बिहेवियर के लिए हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं और फिर हमें लगता है कि शायद हमने ही ऐसा कुछ कह दिया या कर दिया जो इसे हर्ट कर गया और तभी ये ऐसा बिहेव कर रहा है, जबकि ये पूरी तरह सच नहीं है। सामने वाला आपके साथ जो बिहेव कर रहा है वो आपके वजह से नहीं है, वो उसके अनरिजॉल्व इश्यूज के वजह से है। वो ऐसा बिहेव इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो अनहील है। और अगर आप उसके ऐसे बिहेवियर से ट्रिगर हो रहे हो, मतलब आप भी अनहील्ड हो। देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छी एनर्जीज में होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फुली हील्ड हो। अगर आप लोगों की बातों से, उनके बिहेवियर से ट्रिगर हो रहे हो, आपकी एनर्जी में उनकी वजह से शिफ्ट आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब अभी आपके भी अंदर कोई ना कोई ऐसा इशू है जिसे हील होना बाकी है। क्योंकि जब हम पूरी तरह हील होते हैं तब हमारा पर्सपेक्टिव लोगों के लिए पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। हम उनके बिहेवियर से, उनकी बातों से ट्रिगर नहीं होते, हम उनके बिहेवियर के पीछे का रीजन समझने लगते हैं। हम उनके बिहेवियर से उन्हें जज नहीं करते क्योंकि हम समझ सकते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर या उसके अंदर जो कड़वाहट है वो हमारे लिए या हमारी वजह से नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत से ऐसे अनरिजॉल्व इमोशंस है जो सप्रेस्ड है। बहुत सारे ऐसे वुंड्स है जिन्हें वो अपनी इस लाइफ के साथ साथ अपनी पास्ट लाइफ से भी कैरी कर रहा है, जो अभी तक हील नहीं हुए हैं, जिनका हील होना बहुत जरूरी है। वो सारे इमोशंस जो उसने आज तक किसी से नहीं कहे हैं, वो हर छोटी बात जहाँ उसे कम आका गया, हर उस जगह जहाँ पर उसे यह एहसास कराया गया कि वो केपेबल नहीं है, वो वर्दी नहीं है, वो डिजर्विंग नहीं है, वो सब कुछ जो उसने आज तक फेस किया है, उससे रिलेटेड डर, इनसिक्योरिटीज और ऐसा बहुत कुछ जो हमें नहीं पता है, जो बस उसका मन जानता है। बहुत सी ऐसी बातें जो वो बोलना चाहता था और उसे बोलने नहीं दिया गया, उसे चुप करवा दिया गया। बहुत बार जब वो चाहता था कि कोई उसे सुन ले और उसे सुनने वाला कोई नहीं था। ये सारे के सारे पेन वो हर इंसान अपने अंदर कैरी करता है जो अनहील है, और एक फुली हील्ड इंसान ये सब देख पाता है, समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उसने भी ये सारी चीजें फेस की होती है, तो उसे उस अनहील्ड इंसान के अंदर अपना ही ओल्ड वर्जन दिखाई देता है और वो ये बात अच्छी तरह समझता है कि आज ये जिस जगह है, कल मैं भी उसी जगह था और मैंने भी ये सब कुछ सहा है। बस यही कारण है कि एक हील्ड इंसान लोगों को उनके बिहेवियर से जज नहीं करता, क्योंकि वो भी उसी दौर से निकलकर आगे आया होता है। तो अगर आपने अपने ऊपर काम किया है और आप सच में हील्ड हो, तब आपको लोगों के बिहेवियर से ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह शिफ्ट हो चुका होगा। आप ब्लेमिंग एनर्जी से पूरी तरह बाहर आ चुके होंगे और तब आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, ना खुद को और ना ही उनको। आप खुद को लेकर, अपनी वर्थ को लेकर सिक्योर फील करोगे। तब कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी आपके अंदर, कोई फियर नहीं रहेगा जजमेंट का, रिजेक्शन का। आप अपने आप में ही पूरी तरह सेफ फील करोगे, कंप्लीट फील करोगे और आपका पर्सपेक्टिव किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए पूरी तरह से बदल जाता है जिनसे भी आप डील करते हो।
और तब आपके मन में सबके लिए काइंडनेस और कंपैशन होता है। आप इजीली फॉरगिव करना सीख जाते हो। आपको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने से डर नहीं लगता, शर्म महसूस नहीं होती। आप लोगों के सामने खुलकर अपनी बातें रखते हो। आपके मन से सभी डर खत्म हो जाते हैं। आप फियरलेस और करेजियस हो जाते हो। आप सेल्फ लव सीख जाते हो। आपकी वाइब्रेशन रेज हो जाती है। आप अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हो, जो कि इस पूरी ब्रह्मांड की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। आपका ऑरा रेडिएट करने लगता है। आपकी एनर्जी लोगों को मैग्नेटाइज करने लगती है। आपके मन में सबके लिए प्यार, कंपैशन और काइंडनेस होती है, जो आपकी एनर्जी में, आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगता है। पर ये सब सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना, यकीन मानिए ये उतना इजी बिल्कुल भी नहीं होता। ये जर्नी आपके सारे पेन रिलीज करवाती है, पर उस पेन को रिलीज करने के लिए पहले आपको उस पेन में उतरना होता है, उसे फील करना होता है। और तब आपको लगता है जैसे हर एक रिलीज के साथ आपके एक ओल्ड सेल्फ की डेथ होती जा रही है। और ये पूरी प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होती है। आपके अंदर रोज कुछ न कुछ पुराना टूटता है और उसे आपको पूरी तरह बाहर निकालकर खुद को फिर से समेटना होता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक आप अपने ओल्ड अनहील्ड वर्जन को पूरी तरह बाहर निकालकर एक नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते। आपको बहुत सारे अनकंफर्टेबल चेंजेस एक्सेप्ट करने होते हैं। कंट्रोल छोड़कर सरेंडर सीखना होता है। हर एक लेसन के कंप्लीशन के बाद आपके एक ओल्ड सेल्फ की डेथ होती है और नए पर्सपेक्टिव के साथ आपके न्यू वर्जन का रीबर्थ होता है। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आपको आइसोलेशन में रखा जाता है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगते हैं। एक एक करके आपके सारे ओल्ड बिलीफ्स टूटने लगते हैं और आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने लगता है। और धीरे धीरे आप अपने ऑथेंटिक वर्जन में आने लगते हैं। और ये पूरी प्रोसेस बहुत लंबी होती है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। और आप प्रिटेंड भी नहीं कर सकते कि आप पूरी तरह हील हो चुके हो, क्योंकि आप जो प्रिटेंड कर रहे हो वो आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज एनर्जी नेवर लाइज। पर अगर आप सच में हील हो तब आपको प्रिटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात आपसे कोई कहे ना कहे, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बिना बोले सब कुछ कह देगा। आपकी एनर्जी बहुत ही मैग्नेटिक और पावरफुल हो जाएगी और वो शिफ्ट लोगों को फील होगा, क्योंकि आप वो प्रिटेंड नहीं कर रहे, बल्कि वो शिफ्ट आपके अंदर से आया है। आपके साथ लोग हील फील करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे, वो आपको सुनना पसंद करेंगे। और इसी प्रोसेस के दौरान बहुत से लोग आपसे दूर भी हो जाएंगे। वो सारे लोग जिन्होंने भी आपके पास्ट अनहील्ड ओल्ड वर्जन से डील किया होगा, उन्हें आपका ये हील्ड न्यू वर्जन ना तो पूरी तरह समझ आएगा और ना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अक्सर लोग ये चेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उन्हें आपको आपके उसी रूप में देखने की आदत होती है जिस रूप में वो अब तक आपको देखते आए होते हैं। और इसीलिए उन्हें आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर करता है और वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं। या यूं कहूँ तब भी गलत नहीं होगा कि प्रकृति उन्हें आपसे दूर कर देती है, क्योंकि हीलिंग के बाद हम वो नहीं रह जाते जो लोग हमें देखते आए हैं, हमें समझते आए हैं। हम अंदर से बदल जाते हैं, सिलेक्टिव हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, खुद को लेकर, खुद की एनर्जीज को लेकर। हम किसी ड्रामा में इन्वॉल्व होने की बजाय अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी देने लगते हैं। हमें अपने आसपास भीड़ पसंद नहीं आती, हम अकेले रहना पसंद करते हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी अनहील ही थी। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाया करती थी, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए लड़ती थी। हालांकि अपना पॉइंट प्रूव करना गलत नहीं है, बस आपको उसका सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि अग्रेसिव और डिफेंसिव होकर हम कभी अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते। एंड आई वॉज वेरी लाउड, अग्रेसिव एंड शॉर्ट टेम्पर्ड। और मेरे जवाब देने का तरीका बहुत ही इम्पल्सिव और अग्रेसिव होता था। जब इमोशनल होती तब एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाती, पर जब गुस्सा आता तो वो गुस्सा भी एक्सट्रीम पर चला जाता था। हीलिंग से पहले तक मैंने अपनी लाइफ में सारे डिसीजंस या तो इम्पल्सिव होकर, या तो बहुत इमोशनल होकर, या फिर बहुत गुस्से में आकर लिए। हम सभी के अंदर ये सारे इमोशंस होते हैं, पर अनहील होने की वजह से हम उन्हें बैलेंस नहीं कर पाते। मेरे साथ भी यही होता था। मैं ओवर इमोशनल थी, ओवर गिवर थी। मतलब लोगों के लिए अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर देना, अपने से पहले उन्हें रखना,
खुद के बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा सोचना, लोगों को कंफर्टेबल फील करवाना, उन्हें फिक्स करने की कोशिश करना और लोगों को किसी भी चीज के लिए मना ना करना। मुझे लगता अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं। मैं ये बात कभी समझ ही नहीं पाई कि इस दुनिया में अच्छा दिल होने के साथ साथ आपके पास एक अच्छा दिमाग होना भी बेहद जरूरी है, जो उस समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। मैं ये बात बहुत लेट समझी कि अच्छे दिल के लोगों का मजाक बनाया जाता है, उन्हें डम समझा जाता है, उनके इमोशंस को फुटबॉल बनाकर खेला जाता है और लोग आपका अच्छा दिल नहीं देखते, उन्हें आपका अच्छा दिल नहीं नजर आता। उन्हें ये नजर आता है कि हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, हम इससे अपना काम कैसे निकलवा सकते हैं, हम इसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो है ही इमोशनल, ये हमारी चालाकियां नहीं समझेगी। छोटी छोटी बातें मुझे हर्ट कर जाती थी। जब गुस्सा आता तो इतना गुस्सा कि खुद को ही हार्म कर देने का मन करता। तो मैं पूरी तरह इम्बैलेंस थी। बट नाउ आई रियलाइज ये जो भी हुआ ये होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये वो सारे लेसन थे जो मुझे सीखने बेहद जरूरी थे। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस जर्नी, क्योंकि जब से मेरी अवेकनिंग हुई मैं इस जर्नी में आई और ये सब समझना शुरू किया। मैंने अपने पैटर्न समझे, अपना अनहेल्दी बिहेवियर नोटिस किया। ट्रॉमास क्या होते हैं, वुंड्स क्या होते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है, फादर वुंड क्या होता है, मदर वुंड क्या होता है, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे ब्रेक किया जाता है। मैंने हर वो छोटी से छोटी चीज समझी, हर वो छोटी से छोटी डिटेल मैंने नोटिस की जो मेरी हीलिंग के लिए जरूरी थी और उन्हें हील करने लगी। और धीरे धीरे मेरी एनर्जी बैलेंस होती चली गई, मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आने लगे, मेरी एनर्जी शिफ्ट होने लगी। अब मुझे लोगों की बातें ट्रिगर नहीं करती। पहले मैं हर छोटी बात पर रिएक्ट करती थी, पर अब मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ और दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। पहले मुझे अपना हर पॉइंट प्रूव करना होता था, पर अब मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। पहले मैं अग्रेसिव और लाउड हो जाती थी, पर अब मैं शांत रहती हूँ। पहले मैं बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव थी, पर अब मुझे आर्ग्यूमेंट्स करना पसंद ही नहीं आता। अब मुझे आर्ग्यूमेंट करने से ज्यादा बेटर अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना लगता है। पहले मैं इम्बैलेंस की वजह से एक्सट्रीम में चली जाती थी, पर अब मुझे पता है मुझे कहाँ, किसे और कितनी एनर्जी देनी है, कितने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ अपने लिए स्टैंड लेना है, कहाँ बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ स्टेप बैक करना है, अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, सेल्फ लव कैसे किया जाता है। ये सब मैंने सीखा। बेसिकली खुद से, खुद के इमोशंस से और लोगों से कैसे डील करना है लाउड और अग्रेसिव हुए बिना, ये मैं कुछ हद तक सीख चुकी हूँ। खैर अभी बहुत कुछ है जो सीखना बाकी है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तभी हम ग्रो कर पाते हैं, और जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाते। और जितने भी लोग इस जर्नी में आते हैं ना, उनका दुनियादारी से कम पर उनसे कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और कहते हैं ना, हम जिनकी भी भक्ति करते हैं, जिन पर भी हमारा विश्वास होता है, हम जिनसे भी कनेक्ट करते हैं, उनके गुण हम में आने लगते हैं, हम उनके जैसे बनने लगते हैं। और मैं अपने बचपन से ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड रही हूँ। मेरा कनेक्शन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से बहुत ही स्ट्रांग रहा है, हमेशा से। पर कहते हैं ना, आप देवी देवताओं को नहीं चुनते, वो आपको चुनते हैं। पर पिछले कुछ टाइम से मैं तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड फील कर रही हूँ जो आपस में बहुत ही कंट्रास्ट है। एक वो जो बहुत ही सौम्य है और दूसरी वो जो बहुत ही उग्र है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ राधा रानी की और माता महाकाली की। राधा रानी जिन्हें गॉडेस ऑफ लव कहते हैं, राधा रानी जिनके बिना प्रेम शब्द ही अधूरा है, और माता महाकाली जिन्हें गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। और दोनों ही आपस में पूरी तरह अपोजिट है। और अब इस फेज में मैं इन्हीं दोनों से सबसे ज्यादा कनेक्टेड हूँ। एक वो जो अनकंडीशनल लव करना सिखाती है, और दूसरी वो जो फियरलेस है, करेजियस है, बोल्ड है, जो अपने लिए स्टैंड लेना, गलत चीजों पर आवाज उठाना और समय आने पर अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना भी सिखाती है। मुझे ये बात बहुत देर से समझ में आई कि ये दोनों एनर्जीज मेरे अंदर पहले से ही थी, पर पूरी तरह इम्बैलेंस थी। पर जब से मैंने इनसे कनेक्ट किया है, तब से मेरी ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हो चुकी है। और इस कदर बैलेंस है कि ये लोगों का बिहेवियर देखकर सामने आती है। मतलब अब आपका बिहेवियर ही डिसाइड करेगा कि आप मेरी किस एनर्जी से मिलना चाहते हो। तो अब मैं रिएक्ट नहीं करती। लोग मुझसे जिस वे में बात करते हैं, मैं उन्हें उसी वे में रिस्पॉन्ड करती हूँ।
मैं इंसान अब भी वही हूँ, पर बस पुराना सेल्फ अब मर चुका है। अगर आप प्यार से डील करोगे तो आपको मेरी एनर्जीज में भी वही प्यार फील होगा। पर अगर आप बिना वजह मुझसे मिसबिहेव करोगे, मेरे प्यार को, मेरी अच्छाई को, मेरे काइंडनेस को मेरी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करोगे और मेरा ओल्ड वर्जन समझकर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो फिर मेरे अंदर आपको दूसरी एनर्जी दिखाई देगी जो फियरलेस है, जो अपने लिए स्टैंड लेना जानती है। बिकॉज आई एम नॉट गोना टॉलरेट योर शिट एनीमोर। और इसीलिए शायद लोग मुझे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरे कोर नेचर को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है ये रियलिटी में कौन है, इमोशनल, काइंड, लविंग, केयरिंग, या फिर फियरलेस, बोल्ड, करेजियस, इंटिमिडेटिंग, वो जो अपने लिए लड़ना भी जानती है और आपको आपकी बाउंड्रीज में रखना भी। तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और कसम से मैं खुद भी कंफ्यूज थी। मुझे लगता था यार मेरे अंदर ये स्प्लिट पर्सनालिटी क्यों है, पर अब मुझे समझा ये कोई स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, ये अवेकनिंग के इफेक्ट्स हैं। पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि दोनों ही एनर्जीज मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है। दिस इज हु आई एम, ऐसी हूँ मैं। पहले ये था कि मैं हर किसी के लिए अवेलेबल रहती थी, पर अब बहुत ही सिलेक्टिव हूँ। और अब ऐसा है कि कोई वाकई में अगर जेन्युइन एनर्जीज के साथ आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो वेलकम, नहीं तो राम राम। और अब जो ये चेंज है ना, ये ऐसा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इस एनर्जी में आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। सो नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। पहले मुझे लोगों से एक्सपेक्टेशंस रहती थी, पर अब मुझे अपने अलावा और उनके अलावा किसी और से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और मुझे पता है आगे भी इस जर्नी में मेरे साथ जो भी लोग जुड़ेंगे वो सारे डीप और मीनिंगफुल कनेक्शंस ही होंगे, क्योंकि सरफेस लेवल के कनेक्शंस अब मैं अपनी लाइफ में कभी अलाउ नहीं करूंगी। बट बिलीव मी, ये सारी चीजें समझना, ये सारे एनर्जेटिक शिफ्ट्स, ये चेंजेस खुद में होते हुए देखना और आपके अंदर भरे हुए कचरे को बाहर निकालने की पूरी प्रोसेस बहुत ही पेनफुल और ओवरवेलमिंग होती है। देखिए, हमें होती है आदत कंफर्ट जोन में रहने की, वही घिसी पिटी लाइफ जीने की। हम खुद को चेंज नहीं करना चाहते, हमें लगता है हम जैसे हैं बेस्ट हैं, इसीलिए हम चेंज इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जो लोग इस चेंज के साथ खुद को एडजस्ट कर लेते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, पर जो लोग स्टबर्न होते हैं, चेंज नहीं होना चाहते, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर उनके लिए अवेकनिंग बहुत ही पेनफुल और ट्रिगरिंग होती है। वो जितना भागते हैं, ऊपर वाला उन्हें पकड़ पकड़ कर उतनी बार उसी जगह लेकर आता है और उन्हें जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस में डाल दिया जाता है ताकि वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर सके। और तब उनके पास उस चेंज को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और अक्सर ऐसा भी होता है, जब लोग हैंडल नहीं कर पाते तो वो स्टेप बैक कर लेते हैं और वापस से अपने कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना अग्नि परीक्षा देने जैसा है। जब तक आप इस आग में तपकर पूरी तरह प्यूरिफाई होकर सोने की तरह निखर कर बाहर नहीं आ जाते, तब तक ये आग आपको बाहर आने ही नहीं देगी। यहाँ पर मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगी। अगर आप इस आग में ढकेले जा चुके हो, क्योंकि खुद से तो हम जाते नहीं है, तो हमें ढकेला ही जाता है, तो अगर आप इसमें ऑलरेडी आ चुके हो, तब आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप भाग नहीं सकते। तो एक्सेप्ट कर लो जो हो रहा है। अगर भागोगे तो आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिन्हें संभाल पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी को डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, जब आपको सही रास्ते पर लाने के लिए आपको तोड़ा जाता है। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो और उनके पीछे पीछे चलते हो तब तो ठीक है, पर अगर आप इससे बचने की कोशिश करते हो, भागने की कोशिश करते हो, फिर वो तो साक्षात ईश्वर है। उनसे पंगा लेकर आप कहाँ तक भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे। तो एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी ये वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी बाकी है, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।